न्याय का मंदिर कहा जाने वाला सुप्रीम कोर्ट कैसे 25 करोड़ लोगों के साथ बेईमानी करता है, नाइंसाफी करता है, इसका खुलासा हुआ है। और खुद पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुलासा किया है। खबर थोड़ी पुरानी है लेकिन जरूरी है, क्योंकि 25 करोड़ लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि किस तरीके से जो फैसला दिया गया था वो कैसे मैनेज था। दरअसल हम बात कर रहे हैं बाबरी मस्जिद और राम मंदिर जन्मभूमि का जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उस पर उसको लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है कि किस तरीके से जजमेंट को मैनेज किया गया, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जो जगह थी जहां पर बाबरी मस्जिद बनी हुई थी उसके नीचे मंदिर नहीं थी, उसका कोई प्रमाण नहीं मिला था, लेकिन कुछ चीजों के अस्तित्व थे, लेकिन उससे यह साबित नहीं हुआ कि उसके नीचे मंदिर थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना था कि जो मस्जिद ढाई गई थी वो एक क्रिमिनल एक्ट था, लेकिन उसके बावजूद भी फैसला जाता है राम मंदिर ट्रस्ट के हक में। वहां पर राम मंदिर बनाने के लिए फैसला सुना दिया जाता है और मुसलमानों को अलग से 500 एकड़ जमीन दे दी जाती है। अब उसी फैसले के बाद जो हुआ था उस पर बड़ा खुलासा हुआ है और खुद उस टाइम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने खुलासा किया है। जी हाँ, उन्होंने जो बुक लिखी है उसमें उनकी तस्वीरें वायरल हो रही है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि किस तरीके से उसको मैनेज किया गया था। MR शमशाद है ट्विटर यूजर, वो लिखते हैं, जस्टिस गोगोई विद हिज कलीग वेंट टू ताज मानसिंह होटल टू सेलिब्रेट द अयोध्या मंदिर वर्डिक्ट इन टर्म्स ऑफ विच फाइनली बाबरी मस्जिद वाज डिसलॉज फ्रॉम इट्स प्लेस। इसके अलावा शाहीन अब्दुल्ला लिखते हैं कि द जुडिशियल कार्टल दैट ह्यूमिलेटेड मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। तो ये इस तरीके से सवाल उठाए। एक अशोक सुवैन है, वो लिखते हैं, व्हेन जजेस सेलिब्रेट द बाय गिविंग द लैंड ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी टू द मेजॉरिटी कम्युनिटी, द कंट्री इज नॉट कॉल्ड सेक्युलर डेमोक्रेसी बट नॉट मेजोरिटेरियन ऑटोक्रेसी। इन्होंने भी सवाल उठाया है। वहीं जो सबसे बड़ा सवाल उठाया वो है दिलीप मंडल, उनका भी ट्वीट बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अबू बकर सब्बाक है जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, वो लिखते हैं, बाबरी मस्जिद को राम मंदिर बनाने का फैसला देने के बाद दारू पीकर जश्न मनाया। उच्चतम न्यायालय के जजों ने एक एक करके सारे भ्रम टूट गए। धन्यवाद गोगोई जी, अच्छा किया आपने भी लिख दिया। तो ये देखिए किस तरीके से जो फैसला था उसके बाद दारू पार्टी की गई थी, वो तस्वीरें अब सामने आ गई है और 25 करोड़ मुसलमानों का जो भरोसा था जुडिशियल सिस्टम में, जो सुप्रीम कोर्ट पे जो आस्था थी, वो कहीं ना कहीं टूटती हुई दिख रही है। दिलीप मंडल ने असल सवाल उठाया है, हम 5 ने अयोध्या का फैसला दिया, रात में ताज होटल में पार्टी भी की, सबसे महंगी दारू पी, खर्चा मैंने उठाया, हाथ में हाथ डालकर चेन बनाई, फोटो खिंचवाई, किताब में छाप दिया, रिटायरमेंट के बाद अशोक भूषण और मुझे इनाम मिल गया, चंद्रचूड़ समेत बाकी कतार में हैं। आपको पता होगा जिस तरीके से रंजन गोगोई राज्यसभा के जो MP बने हैं और इनके खिलाफ एक और केस था जो इन्हीं के कोर्ट की जो कलीग थी उन्होंने लगाया था कि उनके साथ छेड़छाड़ हुई है, और उसकी ये खुद ही सुनवाई करते हैं और खुद ही फैसला सुना देते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि किस तरीके से मैनेज था। ये देखिए, ये बड़ी रिपोर्ट है, मैं पूरी रिपोर्ट आपको पढ़ के सुना देता हूं कि किस तरीके से जो अयोध्या का जो वर्डिक्ट था किस तरीके से मैनेज किया गया। पूर्व CJI रंजन गोगोई ने आत्मकथा में लिखा, अयोध्या मामले में फैसला देने के बाद की शराब पार्टी। देश के सबसे विवादित मसलों में से एक अयोध्या विवाद का अंत भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के कार्यकाल में ही हुआ था। इस मामले पर रंजन गोगोई ने अपनी आत्मकथा जस्टिस फॉर द जज में विस्तार से चर्चा की है और अपनी बातें रखी है। 9 नवंबर 2019 को बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले में फैसला सुनाने के बाद देश के पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई ने फैसला सुनाने वाली बेंच के बाकी न्यायाधीशों के साथ होटल ताज मानसिंह में डिनर किया था। साथ ही उन्होंने लिखा कि उस दौरान सबसे अच्छी वाइन का ऑर्डर किया गया था। इस बात का खुलासा मुख्य न्यायाधीश ने अपनी आत्मकथा जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी में किया है। फैसले के बाद खाया चाइनीज खाना। इस किताब में उन्होंने खुलासा किया है कि बाबरी मस्जिद मामला उनके कैरियर से जुड़ी कई प्रमुख घटनाओं में से एक है।
उन्होंने लिखा, फैसला सुनाने के बाद महासचिव ने अशोक चक्र के नीचे कोर्ट नंबर 1 के बाहर जजों की गैलरी में एक फोटो सेशन का आयोजन किया। रंजन गोगोई ने आगे लिखा है कि शाम को मैं जजों को डिनर पर ताज मानसिंह होटल ले गया। हमने चाइनीज खाना खाया और वहां उपलब्ध सबसे अच्छी वाइन की एक बोतल ली। इस किताब के मुताबिक जस्टिस गोगोई ने अपने ऊपर लगे यौन उत्पीड़न वाले मामले पर क्या कहा। कोर्ट की एक महिला स्टाफ की ओर से उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए। इस मामले की सुनवाई खुद की अध्यक्षता करने पर भी सवाल उठाए गए थे। जो यौन उत्पीड़न के मामले लगे थे उसको इन्होंने खुद सुनवाई करी और उसको भी बरी कर दिया, अपने आप को भी बरी कर लिया। इस केस में दो चीज तो होती कम से कम, या तो जिस महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था या तो वो झूठी साबित होती, उसको सजा मिलनी चाहिए थी, या फिर जिन पे आरोप लगा था पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पे, अगर वो एक्यूज थे या आरोप था उन पे वो साबित होता तो उनको सजा होनी चाहिए थी। दोनों में से एक काम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो महिला भी छूट गई और ये भी छूट गए, दोनों ठीक ठाक हो गए और बाद में राज्यसभा के एमपी भी बन गए। इसके बारे में उन्होंने सफाई दी कि मेरी किताब में एक वाक्य है कि पीछे मुड़कर देखने पर लगता है कि शायद बेंच में मेरी मौजूदगी सही नहीं थी। उनका कहना है कि उनका फैसला अपनी प्रतिष्ठा की चिंता से प्रभावित था। उन्होंने आगे कहा कि सीजीआई स्वर्ग से नहीं उतरे हैं। मेहनत से बनी 4 साल की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। बेवजह और अपमानजनक आरोपों पर आदेश में मीडिया को संभलकर रिपोर्टिंग करने के बेंच के आदेश के बारे में जस्टिस गोगोई का कहना है कि ये एक अप्रभावी आदेश था। बेंच ने सिर्फ ये कहने की कोशिश की थी कि बेवजह अपमानजनक आरोपों की रिपोर्टिंग ध्यान से और संभल कर करनी चाहिए, बस यही था। अब इस पर देखिए, जो मशहूर पत्रकार है आरफा खानम शेरवानी ने इस मुद्दे पर ट्वीट कर लिखा है कि 5 सितारा होटल में अयोध्या फैसले का जश्न मनाते जज भाई। ये तस्वीर वह सब कुछ कहती है जो आप भारत में न्याय और न्याय की संभावनाओं के बारे में जानना चाहते हैं। 2021 इन लोगों से इंसाफ की उम्मीद कर रहे थे तुम। बुरहान कासमी ने लिखा है, दुर्भाग्य से कुछ भारतीयों को उम्मीद है कि ये सज्जन न्याय से बच जाएंगे। जो लोग गहरी समझ रखते हैं उन्हें पहले से ही पता था कि भारत में क्या चल रहा है, लेकिन अब बिना आंखों वाले लोगों को भी पता चल गया है कि न्याय शब्द पूरी तरह से खो सा गया है। तबरेज शम्स कासमी ने लिखा है कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर के हक में फैसला सुनाने के बाद होटल ताज मानसिंह में खुशियां मनाने और शराब पीने गए थे पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई साहब। तो ये देखिए, अखबार की कटिंग भी है और इन्होंने जो बुक लिखी है उसके बाद से तमाम बवाल मचा हुआ है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि किस तरीके से जो जज थे या जो बेंच थी, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद जो वर्डिक्ट आना था उसको कैसे मैनेज किया गया। उसके बाद सीधा जो उस टाइम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे रंजन गोगोई, उनको बाद में राज्यसभा भी भेज दिया गया था। तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटी है उसके साथ धोखा हुआ है, नाइंसाफी हुई है और लगातार जो उनका अदालतों में विश्वास था, जो न्याय की उम्मीद से वो देखते थे सुप्रीम कोर्ट को, उस पर से कहीं ना कहीं भरोसा डगमगाया गया है। और जो विद्वान हैं, जो बड़े बड़े लेखक हैं, विशेषज्ञ, वो भी यही बात कह रहे हैं कि किस तरीके से उस फैसले को मैनेज किया गया, पहले से माहौल बनाया गया मीडिया के द्वारा और बीजेपी के जो प्रवक्ता थे या जो बड़े बड़े नेता थे, इवन गृह मंत्री और सीएम वगैरह ने सबने ऐसे बयान देकर माहौल बनाया कि फैसला चाहे जो हो जाए वो सबको मानना पड़ेगा। तभी उसके बाद इस तरीके का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट दलीलें मानता रहा, जो मुस्लिम पक्ष था उसकी दलीलें मानी, लेकिन फैसला फिर भी राम जन्मभूमि ट्रस्ट के हक में गया। इससे साफ पता चलता है कि किस तरीके से यहाँ पर इंसाफ का कत्ल हुआ है और न्याय जो है वो अब सिर्फ किताबों में रह गया, असल में मिलने वाला नहीं है। इस पर आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।